आज बात करते हैं एक ऐसी पर्सनालिटी की जो ऊर्जा, सपनों और इमोशंस का एक तूफान है। मतलब एक ऐसा दिमाग जो कभी रुकता ही नहीं, और एक ऐसी आत्मा जिसमें पूरी दुनिया को बदलने का, इंस्पायर करने का दम है। कभी किसी ऐसे इंसान से मिले हैं जो हर नई चीज को लेकर सुपर एक्साइटेड हो जाता है? मतलब कोई भी नया आइडिया आया और बस उनकी एनर्जी देखने लायक होती है। कोई नया प्लान बना और वो उसे तुरंत शुरू करने के लिए तैयार, पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये एक्साइटमेंट जितनी तेजी से आता है ना, उतनी ही तेजी से गायब भी हो जाता है। जो चीज कल तक दुनिया की सबसे रोमांचक चीज लग रही थी, वो आज बोरिंग लगने लगती है। अगर ये सब कुछ थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि किसी खास पर्सनैलिटी टाइप के इंसान को करीब से जाना गया है, या हो सकता है कि ये कहानी किसी की अपनी ही हो। ये सारे गुण इशारा करते हैं ENFP पर्सनालिटी की तरफ। इन्हें अक्सर द कैंपेनर या द इंस्पायरर भी कहा जाता है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प पर्सनालिटी की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सवाल ये है कि ये ENFP आखिर है क्या? देखिए, ये नाम असल में 4 खासियतों से मिलकर बना है, और जैसा कि मैंने बताया, इस पर्सनैलिटी को द कैंपेनर या द इंस्पायरर जैसे नामों से भी जाना जाता है। अच्छा, तो चलिए इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। ई का मतलब है एक्सट्रोवर्ट, यानी वो लोग जिन्हें दूसरों के साथ रहने से, बातचीत करने से एनर्जी मिलती है। एन है इंट्यूशन, मतलब ये लोग सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देते जो सामने है, बल्कि इस पर कि क्या क्या हो सकता है, आइडियाज और संभावनाएं। फिर आता है एफ, यानी फीलिंग। इनके फैसले दिमाग से ज्यादा दिल से होते हैं, लॉजिक से ज्यादा इमोशंस पर। और आखिर में पी, यानी परसीविंग, मतलब इन्हें सख्त नियमों और प्लान्स में बंधना पसंद नहीं, इन्हें आज़ादी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। बहुत से ENFPs अक्सर ये सोचते हैं कि मेरा दिमाग कभी शांत क्यों नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ क्यों चलता रहता है। तो सच्चाई ये है कि उनका दिमाग बना ही आइडियाज और नई संभावनाओं को एक्सप्लोर करने के लिए है, रूटीन के उबाऊ कामों के लिए नहीं। तो ये कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तो उनकी सुपर पावर है। अब अगर ENFP के दिमाग को सच में समझना है, तो उसके लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। एक ऐसा उदाहरण जो उनकी ताकत और उनकी कमजोरियों दोनों को एक साथ समझा देगा। सोचिए, आतिशबाजी। एक ENFP का दिमाग बिल्कुल किसी आतिशबाजी की तरह होता है, एकदम तेज, रंग बिरंगा और शानदार। और ये आतिशबाजी वाला उदाहरण ना एकदम परफेक्ट है। एक तरफ आसमान में फैलते रंग बिरंगे आइडियाज, जबरदस्त एनर्जी और शानदार प्रेरणा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है? आतिशबाजी पल भर में खत्म हो जाती है ना। ठीक वैसे ही इनका फोकस और एनर्जी भी बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं। तो असल में बात यह है कि इनकी ताकत और कमजोरी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वो क्रिएटिव और एनर्जेटिक हैं, और शायद इसीलिए उनका ध्यान भी आसानी से भटक जाता है। वो लोगों की भावनाओं को बहुत गहराई से समझते हैं, और शायद इसीलिए वो कभी-कभी खुद बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी खासियतें असल दुनिया में, मतलब इनके करियर और रिश्तों में कैसे काम करती हैं। देखिए, ENFPs उन जगहों पर सच में कमाल करते हैं जहां उन्हें आज़ादी मिलती है और लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। जैसे कि अपना कोई काम करना, यानी एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर टीचर, कोच, राइटर, क्रिएटर बनना। मार्केटिंग या सेल्स भी अच्छी फील्ड है, या फिर काउंसलर। क्यों? क्योंकि इन सभी कामों में क्रिएटिविटी, इंस्पिरेशन और लोगों से कनेक्शन की जरूरत होती है। और इसका ठीक उल्टा, वो ऐसी जगहों पर बहुत स्ट्रगल करते हैं जहां नियम बहुत सख्त हों, काम बार बार दोहराया जाता हो, या फिर अकेले काम करना पड़े। मतलब जहां हर चीज कंट्रोल में हो और नए आइडियाज के लिए कोई जगह ही ना हो। ऐसी जगह पर एक ENFP का सच में दम घुटने लगता है। अगर रिश्तों की बात करें, तो ENFPs बहुत इमोशनल, वफादार और सपोर्टिव पार्टनर होते हैं। वो रिश्ते में जबरदस्त एनर्जी और एक्साइटमेंट लाते हैं, लेकिन बदले में उन्हें क्या चाहिए? उन्हें बस समझदारी, थोड़ी आज़ादी, थोड़ी मस्ती और एक सच्चा, गहरा कनेक्शन चाहिए। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करना बिल्कुल काम नहीं करता। तो फिर एक ENFP अपनी जबरदस्त पोटेंशियल को कामयाबी में कैसे बदल सकता है? इसका जवाब उनकी सबसे बड़ी चुनौती को समझने में ही छिपा है। और ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। एक ENFP के पास सपनों की कोई कमी नहीं है, जीरो। असली चैलेंज है फोकस की कमी। इतने सारे सपनों में से किसी एक पर टिक कर उसे पूरा करना। तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? अनुशासन, मतलब जो शुरू किया है उसे खत्म करने की आदत डालना, बड़े बड़े सपनों को छोटे मैनेजेबल गोल्स में तोड़ना, और सबसे जरूरी,
अपनी एनर्जी को एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर लगाना। और अगर प्रेरणा चाहिए तो इन चेहरों को देखिए, रॉबिन विलियम्स, विल स्मिथ, वॉल्ट डिज्नी, ये सब अपनी क्रिएटिव एनर्जी, लोगों को इंस्पायर करने की कला और उनसे जुड़ने की कमाल की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये सब ईएनएफपी एनर्जी के बेहतरीन उदाहरण हैं। तो बात बहुत सीधी सी है। एक ईएनएफपी के लिए कामयाबी का फॉर्मूला क्या है? सपने प्लस एक्शन। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं है, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पे मजबूर करता है, चाहे कोई ईएनएफपी हो या नहीं, कि आखिर वो कौन सा एक सपना है जिसके लिए अपना सारा फोकस और सारी एनर्जी लगा देना भी सार्थक लगे। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। एक कदम विकसित भारत की ओर।